ओम शांति। आज बाबा की मंडे की मुरली की पहली बात, बाबा ने कहा दुनिया में कहते हैं रिलीजन इज माइट, यानी धर्म में ताकत होती है। और एक संस्कृत में भी कहीं कहा गया है, और मैं शायद सही प्रोनाउंस अगर कर पा रही हूँ, मुझे याद है, धर्मो रक्षित रक्षिता। और इसका मतलब ये बताया जाता है कि जहाँ धर्म की रक्षा की जाती है तो धर्म व्यक्ति की रक्षा करता है। यानी अगर हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे उसका पालन करके, तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और बाबा ने जो बोला धर्म में ताकत है, इन दोनों ही बातों का अर्थ बहुत गहरा आता है। अब इसमें ये समझने की ज़रूरत है कि धर्म, कौन से धर्म की बात हो रही है। शरीर के धर्म की बात हो रही है। एक्चुअली लोगों ने इसको शरीर के धर्म से ही लिया। इस वजह से हर धर्म ये साबित करने में लग गया कि हमारा धर्म सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। पर बाबा कह रहे हैं असल में धर्म में ताकत है ब्राह्मण धर्म में। अब ये ब्राह्मण भी कोई जाति वाले ब्राह्मण, जो कास्ट से ब्राह्मण या वर्ण सिस्टम में ब्राह्मण है, उनकी बात नहीं हो रही है। ब्राह्मण मतलब वो आत्माएं जो हर कर्म को आध्यात्मिक ज्ञान के आधार से करती हैं, वो धर्म है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम अपने रिश्ते, अपनी उम्र, अपनी संस्कृति के हिसाब से कर्म करते हैं तो ये भी एक धर्म का पालन करना होता है। जैसे पहले कहा जाता था पुत्र धर्म है, आजकल उसको कह देते हैं मेरा फर्ज है, ये मेरा कर्तव्य है। तो वही एक धर्म होता था। तो पुत्र धर्म है या पिता का धर्म है, पत्नी का धर्म है या पति का धर्म है। बेसिकली बात यह है, अगर हर आत्मा अपने अपने जिम्मेवारी के हिसाब से बहुत अच्छे से कर्म करे तो यही उसके लिए एक सच्चा धर्म है। तो बाबा ब्राह्मण उनको कहते हैं जो ज्ञान के आधार से कर्म करते हैं, और इस धर्म में ताकत है। यहाँ तक कि आज बाबा ने कहा और कोई रिलीजन में ताकत नहीं है, मतलब शरीर के जितने धर्म है ना उनमें शक्ति नहीं है, क्योंकि वहां तो लड़ाई हो रही है ना, वहां तो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। और जो ताकतवर होता है उसको किसी को जताना या दिखाना नहीं पड़ता, वो अपने आप प्रत्यक्ष होता है। और यही एक बात है कि दुनिया में वो लोग जो कर्म को ही धर्म समझकर चले हैं, अपने फर्ज को ही धर्म मानकर उन्होंने पालन किया है, दुनिया का हर शारीरिक रूप का धर्म उनको, उनके आगे नतमस्तक होता है या उनको वैल्यू देता है। जैसे आप देखिए, हमने सुना है साईं बाबा है या कबीर दास जी है, तो आज तक नहीं पता चल पाता कई जगह पर ये